बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है -5i + 3j - 4k। एक और वेक्टर बी गिवन है 2i + 4j + 5k। हमें नीचे 3 डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, इनको प्रूव करना है। पहला है वेरीफाई वेक्टर ओ ज़ीरो। एक ज़ीरो वेक्टर गिवन है, ज़ीरो वेक्टर को हमें ऐड करना है ए में, तो रिज़ल्ट सेम आएगा अगर वेक्टर ए को ऐड करूं वेक्टर ए ओ में, और इन दोनों का रिज़ल्ट भी वेक्टर ए ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट को जो हमें वेरीफाई करना है वो है वेरीफाई में क्या करना है, वेक्टर ओ ज़ीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, या वेक्टर ए में अगर वेक्टर ज़ीरो को ऐड कर दें तो दोनों का रिज़ल्ट वेक्टर ए ही आएगा, दोनों कंडीशंस का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ वेक्टर ज़ीरो प्लस वेक्टर ए का। इन दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो वेक्टर ज़ीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि हमारे पास आई की वैल्यू भी ज़ीरो, जे की वैल्यू भी ज़ीरो और के की वैल्यू भी ज़ीरो। ये तीनों वैल्यू ज़ीरो हैं। ये ज़ीरो वेक्टर को मुझे ऐड करना है एक वेक्टर ए में, और ए वेक्टर गिवन है 5i - 5i + 3j - 4k। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आई की वैल्यू आई में ऐड हो जाएगी, जे की वैल्यू जे के साथ ऐड और के की वैल्यू के साथ ऐड। आई के साथ ऐड, जे के साथ और के के साथ। अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 0i + -5i + 0j + 3j + 0k + -4k। अब इन वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो 0i - 5i - 5i आ जाएगा हमारे पास। 0j + 3j रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास, और 0k - 4k - 4k रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आ गया ज़ीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर का। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर ज़ीरो। अब वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है 5 - 5i + 3j - 4k। ये वेक्टर गिवन है। इस वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं ज़ीरो वेक्टर में। 0i + 0j + 0k। इन वेक्टर्स में ऐड करते हैं तो आई के साथ ऐड, आई की वैल्यू आई के साथ, जे के साथ और के के साथ। तो -5i + 0i + 3j + 0j - 4k + 0k। अब आई की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो -5 + 0 -5i, जे की वैल्यू 3j + 0j 3j, -4k + 0k -4k। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा ए वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर का। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। और एक और वेक्टर ए क्या है हमारे पास, वेक्टर ए भी यही आता है हमारे पास -5i + 3j - 4k। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इन तीनों इक्वेशन से हमें ये प्रूफ हो रहा है कि ज़ीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर आएगा ए वेक्टर प्लस ज़ीरो वेक्टर के, और यही रिज़ल्ट आएगा वेक्टर ए का। तो ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 प्रूव्ड हो गया 0 + a + a + 0 = वेक्टर ए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें फाइंड करना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड 2a + 3 वेक्टर। हम सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, वेक्टर ए का एडिटिव इन्वर्स सबसे पहले निकाल लेते हैं। वेक्टर ए है हमारे पास -5i
प्लस 3j माइनस 4k, ये एक ए वेक्टर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इन एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मीन्स दैट नेगेटिव, और बाहर आ जाएगा पूरा वेक्टर ए, माइनस 5i प्लस 3j प्लस माइनस 4k। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस 5i माइनस प्लस माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 4k। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए आ गया। एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर ए। नाउ वी हैव टू फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर बी। एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर बी का एडिटिव इन्वर्स मुझे निकालना है। बी वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 5k, ये वेक्टर बी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर बी। एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी, माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, वेक्टर बी की वैल्यू आ जाएगी 2i प्लस 4j प्लस 5k। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस 2i माइनस 4j माइनस 5k। तो ये जो वेक्टर आ गया ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर बी आ गया। एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर बी, एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर बी आ गया ये हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ नाउ वी हैव टू फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ वेक्टर। थर्ड वन है हमारे पास 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b का हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मुझे 2a प्लस 3b वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 2a प्लस 3b वेक्टर पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 2a वेक्टर आ जाएगा हमारे पास माइनस 5i प्लस 3j माइनस 4k, ये आ गया वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3, फिर वेक्टर बी है हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 5k, ये आ गया वेक्टर बी। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 टू द 10i 3 टू द 6j माइनस 4 1 द 4 4 टू द 8k। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू द 6i 4 1 द 4 4 टू द 4 3 द 12j और 5 3 द 15k। अब i की वैल्यूज़ को i के साथ सॉल्व कर लेते हैं। i की वैल्यू को i के साथ सॉल्व करेंगे तो माइनस 10i प्लस 6i, माइनस 10i प्लस 6i, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 4 और साइन आएगा बड़े नंबर का तो माइनस 4i। नाउ 6j को 12j के साथ सॉल्व करते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो 12j और 6j 6 और 12 18j आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड k वैल्यू ऑफ k, तो माइनस 8k प्लस 15k, तो माइनस प्लस माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7k और ये आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि 15 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 15 बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 7k आ जाएगा। तो ये वेक्टर आ गया 2a प्लस 3b वेक्टर आ गया हमारे पास। नाउ वी हैव टू फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस वेक्टर। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ दिस वेक्टर इज एडिटिव इन्वर्स of 2a plus 3b vector. Additive inverse of this vector is minus of 2a plus 3b vector. तो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा। 2a प्लस 3b वैक्टर हमने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4i प्लस 18j प्लस 7k। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4i माइनस प्लस माइनस 18j माइनस प्लस माइनस 7k। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2a प्लस 3b वेक्टर आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड पार्ट 3।
थर्ड पार्ट पे चले जाते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। द कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन इज़, अगर हमें यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ए और बी वेक्टर गिवन है तो हम इन्हीं दोनों वेक्टर्स पे कम्यूटेटिव लॉ लगा लेते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन ऑफ दीज वेक्टर्स इज़ विल बी, कम्यूटेटिव लॉ इन्हीं दोनों वेक्टर्स पे कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज़ इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। जो हमें वेक्टर्स गिवन है हमें उन्हीं वेक्टर्स को लेके प्रूफ करना है। तो उन्हीं वेक्टर्स के साथ हम प्रूफ कर लेते हैं। पहले हम इसी को प्रूफ करना है, ए को हमें बी में ऐड करना है या बी को ए में ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए हमारे पास -5i प्लस 3j -5i प्लस 3j -4k, इसको इस वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं एक वेक्टर बी में। वेक्टर बी है हमारे पास 2i प्लस 4j 2i प्लस 4j प्लस 5k 2i प्लस 4j प्लस 5k। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो i की वैल्यू i में ऐड हो जाएगी। -5i प्लस 2i माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -3i प्लस 3j प्लस 4j, तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 7j और -4k प्लस 5k। तो माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 पॉजिटिव 1k आ जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। रिज़ल्ट आ गया ये a प्लस बी का। अब यही रिज़ल्ट राइट हैंड साइड पे भी आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड हम निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड b प्लस वेक्टर a और वेक्टर b हमारे पास 2i प्लस 4j प्लस 5k, इसको ऐड करना है हमें वेक्टर a में। वेक्टर a है -5i प्लस 3j माइनस 4k। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो i की वैल्यू i में ऐड होगी, तो ये 2 पॉजिटिव और प्लस माइनस माइनस -5 और 2 -5 आ जाएगा -3i प्लस 4j प्लस 3j 4 5 6 7j आ जाएगा और पॉजिटिव 5k और -4k पॉजिटिव 1k आ जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आ गया राइट हैंड साइड का। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। तो -3i प्लस 7j प्लस k -3i प्लस 7j प्लस 1k, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वेक्टर a प्लस वेक्टर b विल बी इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में हमें प्रूफ करना था कि वेक्टर 0 को a में ऐड करें या a को 0 में ऐड करें तो वेक्टर a ही आएगा। ये भी एक कम्यूटेटिव लॉ की कंडीशन ही लिखी हुई है। सेकंड में हमें एडिटिव इन्वर्स निकालने थे 3 वेक्टर्स के, और थर्ड में एक कम्यूटेटिव लॉ का हमें प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।